नमस्ते दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई किया जा रहा है टैक्स पेयर को, क्योंकि उनके जीएसटी या 2A में अपीयर नहीं हो रहा है। इसी के ऊपर इम्पोर्टेंट रूलिंग आई है कि इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस रूलिंग से बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया फाइनेंशियल 17-18 में, लेकिन जीएसटी ऑफिसर ने टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में ये इनवॉइस अपलोड नहीं की है और जीएसटीआर 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा है, जिसके बाद के टैक्स पेयर के द्वारा अपील फाइल की गई। टैक्स पेयर का ये कहना था कि इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जाता है और इस केस में उसने सभी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर दी थी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की। फिर भी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा डिसअलाउंस किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का, क्योंकि जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था आईटीसी। दोस्तों, इस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कहा गया टैक्स पेयर को कि जो उसका डिसअलाउंस किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसका टैक्स वो पे करे, जबकि टैक्स पेयर का कहना था कि वो टैक्स पहले ही सप्लायर को पे कर चुका है, इसलिए उसे दोबारा से टैक्स पे करने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसके लिए सीबीआईसी की इंस्ट्रक्शन को भी रेफर किया गया, जिसमें कि कहा गया था कि सप्लायर जीएसटीआर 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल अपलोड करता है जो कि जीएसटीआर 2A में आ जाती हैं। तो जीएसटीआर 2A एक टैक्स पेयर के लिए फैसिलिटेशन के मेजर के तौर पे उपलब्ध कराया गया है जीएसटी पोर्टल पे और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे क्लेम किया जाता है इस स्पेसिफाइड पीरियड में। इसलिए क्योंकि टैक्स पेयर ने सेक्शन 16 की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया था, इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B का रिकन्सिलेशन भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रिकन्सिलेशन बाद में भी किया जा सकता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी रेफर किया गया, जिसमें कि बताया गया था कि जीएसटीआर 2A एक फैसिलिटेटर है ताकि टैक्स पेयर कंफर्म डिसीजन ले सके सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करने के लिए। दोस्तों, इस केस में एक और हाई कोर्ट की जजमेंट को रेफ़र किया गया, जिसमें कि कहा गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटीआर 2A में यदि कोई फिगर नहीं आ रही है या नॉन परफॉर्मेंस है, नॉन ऑपरेबिलिटी है, तो उस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई नहीं किया जा सकता इस रेलेवेंट टाइम पीरियड में, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्लेम किया जाता है और जीएसटीआर 3B को जो है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाता है। तो आप मैनुअली ये आईटीसी क्लेम करते थे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि यदि सेलर ने जीएसटी नहीं पे किया है गवर्नमेंट को, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर को जो एक्शन लेना है वो सेलर के अगेंस्ट लेना है। इस केस में रिसिपिएंट को नहीं कहा जा सकता कि वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करे, लेकिन यदि यहाँ पे एसएससी और सेलर के बीच में कोई मिलीभगत है तो उस केस में ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई किया जा सकता है। अदरवाइज रिसिपिएंट को नहीं कहा जा सकता कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करे। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट को भी रेफर किया गया, जिसमें कि कहा गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सके, इसके लिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो परचेजिंग डीलर के ऊपर ही होता है और ये परचेजिंग डीलर को ही प्रूव करना होता है कि उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो बिल्कुल सही है। इस केस में ये सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ इनवॉइस ही सबमिट कर दी जाए या फिर पेमेंट प्रूफ के लिए चेक ही सबमिट कर दिया जाए। जो आपको जेन्युइनेंस से ट्रांजैक्शन की वो भी आपको प्रूव करनी होती है, क्योंकि इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ रेवेन्यू के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है उसे ये प्रूव करना होता है कि जो नेम एड्रेस है सेलिंग डीलर का, जो डिटेल है व्हीकल की जिसमें कि गुड डिलीवर हुआ है, जो पेमेंट है फ्री चार्ज की एक्नॉलेजमेंट जो है कि गुड्स डिलीवर कर दी गई हैं, टैक्स इनवॉइसेस और पेमेंट इट एक्स्ट्रा ये दे दी गई हैं, तो उसके बाद ही ये जो बर्डन है वो डिस्चार्ज होता है। इसलिए इस केस में
परचेजिंग डीलर को इंश्योर करना है कि वो अपना बर्डन डिस्चार्ज करे। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इस केस में टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ इस बेस पे डिनाई किया गया है कि वो उसके जीएसटी या 2A में अपीयर नहीं हो रहा है। यदि सेलर के द्वारा यानी कि सप्लायर के द्वारा टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया है तो इस केस में रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस केस में रिसिपिएंट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने ये अमाउंट ऑलरेडी सेलर को पे कर दिया है। तो क्या इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा अमाउंट सेलर को पे किया गया है टैक्स का, और क्या जो ट्रांजैक्शन है सेलर के बीच में और टैक्स पेयर के बीच में वो जेन्युइन है, ये फैक्ट एंड एविडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए यहाँ पे टैक्स पेयर को बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना होगा कि उसने टैक्स जो है वो सेलर को रिमिट कर दिया था। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इस केस में जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई करने के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए ये मैटर रिमांड में किया गया असेसिंग ऑफिसर को, ताकि असेसिंग ऑफिसर टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम को जस्टिफाई कर सके। यदि टैक्स पेयर का क्लेम एग्जामिन करने के बाद असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई है कि ये क्लेम बोनाफाइड है, जेन्युइन है, तो उस केस में टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाए। तो इस प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जीएसटी या 2A के बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं डिनाई किया जा सकता, यानी कि यदि जीएसटी या 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा है, ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एसएससी को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई करने के लिए। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी और देनी होगी ताकि वो अपने एविडेंस दे सके अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम से रिलेटेड। तो इस प्रकार टैक्स पेयर को कहा गया कि वो असेसिंग ऑफिसर के सामने 15 दिन के अंदर अपीयर हो अपने सभी एविडेंस के साथ जो उसके पास हैं हायर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, यानी कि ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि जीएसटी या 2A में नहीं आ रहा है लेकिन उसने क्लेम किया है। तो दोस्तों सभी एविडेंस एग्जामिन किए जाएंगे और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को ये डायरेक्शन दी गई कि वो फ्रेश ऑर्डर पास करें। दोस्तों यदि आपका भी पुराने सालों में इनपुट टैक्स क्रेडिट इस बेस पे डिनाई किया जा रहा है कि वो जीएसटी या 2A में नहीं आ रहा है, तो आप इस जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं और ये प्ली ले सकते हैं कि आपने अपना टैक्स सप्लायर को पे कर दिया था और उसके बाद यदि सप्लायर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जमा कराता है तो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अलाउ किया जाए क्योंकि आपने जीएसटी एक्ट की जो प्रोविज़न उनको कंप्लाई किया है। दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल के मेंबर इस जजमेंट को कम्युनिटी टैब में रेफ़र कर सकते हैं CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने मेंबर्स ओनली वीडियो एंड केस लॉ के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये जजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। ITC क्लेम कैन नॉट बी डिनाइड इफ़ नॉट अपीयरिंग इन GST 2A। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।